शांति। आज की तारीख है 17/9/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 13/12/1995। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है व्यर्थ बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो, बोल को बचाओ, व्यर्थ बोलने से बचो। तो आज बाबा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। आज सारे विश्व की आत्माओं को बाबा आप सभी बच्चों के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाबा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाबा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। दुनिया में जो बच्चे हैं और बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं, दोनों को देखकर बाबा खुश होते हैं, क्योंकि बाबा हर बच्चे को विशेष दो रूप से देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। एक बच्चा, बाबा के जो बच्चे हैं वो सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष के रूप में है जिसमें हम सभी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं उस कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो आप बाबा के बच्चे हो। बाबा का हर एक बच्चा है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। अब आप बड़े भी हो गए, तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े से बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे से ऊंचे बाबा की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े से बड़े पूर्वज आप हो। अब इस सारी सृष्टि में बाबा कहते हैं आप बड़े पूर्वज बड़े को भी कहा जाता है। तो आप बड़े हो गए, क्यों बड़े हो गए? क्योंकि आप बाबा के बच्चे आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए, इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए बाबा के इस रुद्र ज्ञान में सहयोगी हो। इसीलिए बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो गए, आप इस जड़ के फाउंडेशन हो गए। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाबा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाबा के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो, 5 विकारों से बचे हुए हो। फिर भी बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि बाबा के बच्चों पर भी माया कभी हावी ना हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, इन सब से बाबा के बच्चे दूर रहें। तो बाबा कहें आप माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ है ही बाबा का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाबा के बच्चे बनते हो। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की कोई बात नहीं। अब जब आप माया के 5 विकारों से एक बार दूर रहना सीख गए, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो बाबा कहते हैं फिर उसमें फंसने की कोई बात नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो, या फिर कभी कभी अनजान भी बन जाते हो। अब बाबा कहते हैं ये तो तुम जानते हो, ये 5 सबसे बड़े विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो बाबा कहते हैं इससे ऐसा तो नहीं तुम अनजान बन जाते हो, फिर कहते हो हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि माया भी बहुत रॉयल रूप में वेश बदल बदल कर आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कहोगे पता नहीं चला। आजकल का फैशन है भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी क्या बनेंगे, अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास बहुत अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप चाहे धारण करना चाहे उस समय धारण कर लेती है। अगर जाने अनजाने में फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है। सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। अब संगम का समय कलयुग खत्म होने वाला और सतयुग की आदि का समय, जब सतयुग आने वाला है
तो ये जो 100 वर्ष का समय है ये है संगम का समय, तो बहुत कम है। 100 वर्ष का समय बहुत कम है। उसी 100 वर्ष में हमने कब से बाबा का ज्ञान लेना शुरू किया। कोई 10 साल से जुड़ा, कोई 5 साल से जुड़ा, कोई 2 साल से जुड़ा, कोई 1 साल से जुड़ा। तो ऐसा तो है नहीं कि 100 वर्ष किसी को पूरे मिले, किसी को भी पूरे 100 वर्ष नहीं मिले। तो बाबा कहते थोड़ा समय है। अब इस थोड़े समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सतयुग में राज्य अधिकारी बनने और रॉयल फैमिली में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तखत तो सबको मिल नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे। अब ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का पार्ट तो फिक्स है, उन्हें तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के तख्त पर मम्मा पापा तो बैठना ही बैठना है। लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, अब लक्ष्मी नारायण की भी रॉयल फैमिली होगी, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में आते हो तो वह पहला नंबर है। चाहे बड़े तखत पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े को ही मिलेगा। जो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, जो ज्ञान योग सेवा धारणा चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास हैं, उन्हें ही त्रेता तक राज तख्त मिलेगा। आएंगे बाबा के सारे बच्चे, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी, राज्य अधिकारी वही बाबा के बच्चे बनेंगे, जो धारणा योग सेवा और में सबसे नंबर 1 रहेंगे। जो सदा संगम पर बाबा के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहेंगे। कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा। ऐसे बच्चे स्वप्न तक भी अपवित्रता को जिसको टच नहीं किया, जब से बाबा के जुड़े स्वप्न तक में अपवित्रता ने उसको छुआ नहीं, टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही तख्त नशीन हो सकती हैं। जिसने चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए हो, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हो, उसी को पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, माना किसी सब्जेक्ट में किसी का योग बहुत अच्छा चल रहा है, कभी योग अच्छा नहीं चल रहा है, कभी धारणा बहुत अच्छी चल रही है, कभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो बाबा कहें बीच बीच में मार्क्स कम हुई और फिर मेकअप किया। मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से लेके, शुरू से लेके जब से बाबा से जुड़े, चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में जो बच्चे बाबा के दिल पसंद हैं, वही वे तख्त ले सकते हैं, वही राज्य अधिकारी बन सकते हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सभी के प्यारे होंगे, सबके सहयोगी रहे हैं। ब्राह्मण परिवार हर एक की दिल से सम्मान करता है। ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो नंबर बार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहले नंबर में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो ये सभी बातें चेक करो कि स्वप्न में अपवित्रता तो नहीं हिलाती है, स्वप्न तक में अपवित्रता ना रहे, सभी के प्यारे हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, तो ये सभी बातें बाबा कहते हैं चेक करो। आप माना बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है, दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी होती है। कभी कभी बच्चे जो हैं बाबा के सामने शिकायत लेके आते हैं, बाबा इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो बाबा कहते हैं कभी कभी दोनों तरफ से कमी होती है। तो अपने को राइट समझते हो, दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो गलत है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे सामना करना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि क्या हर बात हर समय हमको ही मानना है क्या। अब बाबा ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा विशेष बात कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बड़े परिवार में रह रहे हैं, या सेंटर्स पे रह रहे हैं, सेवा केंद्रों पे रह रहे हैं, बड़ी संख्या में एक साथ रह रहे हैं, तो उनके आपस में संस्कार बहुत खिटपिट करते हैं, बहुत आपस में संस्कार टकराव करते हैं। तो बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें समाने की शक्ति होनी चाहिए अंदर, भले ही चाहे वो ग्रस्त व्यवहार में हो। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर समाने की शक्ति हो।
तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हर बात में हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं, मौज बनाने के लिए ये हैं, सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। अब बाबा कहें मरजीवा तो बन गए हो तो वो तो सहज है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है ना। छोटियाँ कहती हैं हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है। अब सेंटर पे जो छोटी बहनें होती हैं या परिवार में जो छोटे होते हैं वो कहते हैं हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है, मरना माना हमको सुनना पड़ता है, हमको ज़्यादा सहन करना पड़ता है। और बड़े कहते हैं हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो बाबा कहते हैं मरना आता है, माना सहन करना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, हमारी ही जिम्मेदारी है क्या, रहम भी आता है। ये मरना सदा के लिए जीना है, माना इस समय जो सहन करता है तो बाबा कहते हैं वही सहनशाह मरता है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन इस मरने से जब यहाँ पे सहन करते हो, यहाँ पे समाने की शक्ति होती है, तो स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसीलिए मरना था तो स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, कोई भी बात होगी तो उसमें सहन करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उसको, फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मर जीवा बनने में वह नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी अपने को परिवर्तन करना है। इसको मरना नहीं कहते। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं मरना। पता नहीं ये मरना वर्ड कहाँ से ले आए बच्चे, कह देते हैं, मुख से निकलता है हमको ही मरना है, हमको ही सहन करना है। तो बाबा कहते हैं होना नहीं है, आपको खुशी खुशी स्वयं को परिवर्तित करना है, सहन करना है, समाने की शक्ति रखनी है। एक परिवार में रहने के लिए, एक संगठन में रहने के लिए बहुत सारी बातों को समाना पड़ता है। बाबा ने ये तो एक मिसाल सुनाई, सारे दिन में व्यर्थ बोल या मजाक के बोल भी बहुत बोलते हो, अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये मैंने मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा, मजाक कर सकते हैं, मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ का मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। कई बार ऐसी बात मजाक में बोल देते हैं जिससे कि सामने वाले को दुख हो जाता है, तो बाबा कहते हैं उसकी स्थिति डगमगा जाती है, तो ये मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाबा ने देखा, एक तो सभी पूर्वज हैं, दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी आप हो, पूज्य भी आप हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हो। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा जरूर होती है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है, किसी की काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, अमृत वेला में बैठे या नुमा शाम में बैठे 1 घंटा, बोले हम बाबा की याद में बैठे हैं, उसमें पता लगा नींद भी हो रही है, व्यर्थ भी सोच रहे हैं, कुछ अशुभ भी सोच रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो आपके योग में काउंट नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है कि हम नियम से बैठ रहे हैं योग में। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये काम चला हुआ, सफ़ेद बत्ती जल के ही काम पूरा हुआ। रेड लाइट में बैठे, योग लगाया, उसके बाद लाइट जैसे ही खुली, बस आँख खुली और चल दिए, तो बाबा कहते हैं काम पूरा हुआ। ऐसी धारणा में भी काम चलाऊ होते हैं। बाबा के ज्ञान की धारणा में भी बहुत बच्चे काम चलाऊ होते हैं। कोई भी परिस्थिति आएगी तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसे की पूजा भी काम चलाऊ होती है। ऐसे पूज्य स्वरूप में भी बाबा कहते हैं आप बच्चे नंबरवार हो, तो ऐसे की पूजा भी काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है?
काम चलाऊ होती है ना, पाइप से नहला दिया, तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चला हुआ ना। पूज्य सभी बनते हैं, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। तो आपकी पूजा किस स्वरूप में होती है? बाबा कहते हैं किसी की हर कर्म की पूजा होती है। आपकी पूजा किस स्वरूप में होती है? जो आपकी धारणा, आपका योग, आपकी सेवा, आपके ज्ञान से आपकी पूज्य स्वरूप में भी पूजा होती है। तो इस पर अटेंशन रखना है। फिर बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को नहीं अच्छे लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, उसको भी समाप्त कर दो। सारे दिन में बाबा के पास बच्चों के बहुत शब्द आते हैं, तो बाबा कहते हैं अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, अनेकों को डिस्टर्ब करना, ये सब बाबा कहते हैं अगर कोई भी बात 4 शब्दों में काम हो सकता है तो 15-20 शब्द ना बोलो। तो बाबा कहते हैं इस व्यर्थ से भी मुक्त हो। आप सब बच्चों का स्लोगन है कम बोलो और धीरे बोलो। इसीलिए बाबा आज पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो आपको फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप व्यर्थ बोल मुक्त रहेंगे, लाइट रहेंगे, तो आपको फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। सदा अपने को देखो, मैंने शिव बाबा की श्रीमत को कितना अपनाया। अभी 1-2 को देखते हैं, ये कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो पद नीचे जाएगा, जब सतयुग में अधिकार मिलेगा या बाबा के दिल तक पे बैठना है, बाबा को प्यार मिलने में वो नीचे जब जाएगा, तो उस समय आप उसका साथ देंगे? तो उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, इसी में अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे। बाबा कहते हैं व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, अपने बोल को व्यर्थ गंवाने से मुक्त बनेंगे, तो सभी मुक्त बनेंगे। सभी को पाठ याद है ना? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है ना? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर में होता है ना, बाबा कहते हैं स्थान भी सेवा करे। आपका जो वायुमंडल है घर का, वो भी सेवा। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सभी को आकर्षित करेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर अपनी कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आज का अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति।